अब मैं ये पूछ रही थी कि इस बारी एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ गठबंधन जिसको कहते हैं इंडिया गठबंधन, है ना। इंडिया गठबंधन में अगर आपको चुनना पड़े कि प्रधानमंत्री फेस कौन होना चाहिए, आप किसको चुनेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप? राहुल गांधी को। अच्छा, बताइए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक हमारे देश की जनता के साथ कुछ नहीं किया। इन्होंने झूठे वादे किए और झूठी बार बार सरकार बनाई। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे। हाँ। इन्होंने देश को धोखे में डाल दिया। हाँ। और किसी एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। और इन्होंने ये कहा कि जो है अच्छे दिन आएंगे। आज देश के सभी नागरिकों में इतने बुरे दिन आ गए कि आज घर घर गरीबी और भुखमरी आ गई, बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, लोग घर घर मांग रहे हैं। मुझे योगी सरकार ने कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 5 रुपए की थाली में इंसान का पेट भरेंगे, 5 रुपए की थाली देंगे। कहाँ 5 रुपए की थाली लगी, कहाँ 3 रुपए की थाली लगी। केंद्र के भी झूठे प्रधानमंत्री हैं और यूपी सरकार के भी मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। मेरा नाम अंसार हुसैन है। अंसार भाई, ये बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन ने गलती की कि उन्होंने एक जैसे प्रधानमंत्री फेस होता है ना, उनको बोलना चाहिए था कि मोदी के खिलाफ हमारा ये लीडर है। आप ये देखिए कि मोदी जी कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये लखनऊ है, ये हिंदुस्तान है, और ये यूपी सरकार में गंगा जल भी तहजीब है। यहाँ हर एक हिंदू के दरवाजे पे एक मुसलमान का दरवाजा खुलता है। हम लोग हिंदुओं की मट्टी में जाते हैं, हिंदू मुसलमानों की मट्टी में जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे। ये कैसे अल्फाज हो रहे हैं? ये इलेक्शन में कैसी बातें हो रही है? ये जुदाई पैदा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। राम हजारों साल पहले आए, राम को ये लाए, राम इनको लाए कि राम को ये लाए? आप मुझे बताइए, आपको राम लाए कि ये आप राम को लाएंगे? मैं कौन होती हूँ किसी भी भगवान को लाए? नहीं, आप बताइए, ये भगवान को लाएंगे? ये भगवान को नहीं लाए, भगवान इनको लाए। ये पूरी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बताइए, आज मुसलमान कौम के लिए पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या? कुछ नहीं किया इन्होंने। मुसलमानों राजनीतिक विकल्प क्या नजर आते हैं? विकल्प किए नजर आते हैं, अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो देश में खुशहाली आएगी, देश में रोजगार आएगा, देश में गरीबी दूर हो जाएगी। आप हमेशा से कांग्रेस के साथ थे कि पहले किसी और के साथ? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। हम देश की जनता के साथ हैं। हमारी देश की नागरिक की जनता जितनी है, हमारे हिंदुस्तानी भाई, हम उनके साथ हैं। और जो आपने हिंदू मुस्लिम की बात की कि लखनऊ में ऐसे जो डिविजन्स हैं, जो दरार है, वो है ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं है। आप ये सब जगह कह रहे हैं। आप लखनऊ में बताइए कहाँ पे हिंदू मुसलमान चल रहा है? आप बताइए लखनऊ में कहाँ पे हिंदू मुसलमान चल रहा है? मस्जिद के नीचे रामलल्ला की बिरयानी का दुकान है, भरपूर बिरयानी बिक रही है वहाँ। यहाँ बिरयानी बिक रही है। कहाँ हिंदू मुसलमान है लखनऊ के अंदर? ये तो गांव देहात में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये गांव में देहातों में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर आपको नहीं है किसी से। अच्छा, आपको बीजेपी से तो नाराजगी है। अगर आपको हमें नाराजगी, देखिए हमें नाराजगी किसी पार्टी से नहीं। आप अच्छा काम करिए। आपने 450 रुपए का सिलेंडर था, तब ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लिए घुमा करती थी। महंगाई आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, तब इनको नहीं दिख रहा है। आप 80-20 की बात कर रहे हैं तो कम से कम हिंदू भाइयों को तो आप 500 रुपए का सिलेंडर दीजिए। आप क्या करते हैं? हम जरी का काम करते हैं। जी ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे भैया कि ऑपोजिशन को अगर आप देखें, जिन्होंने गठबंधन बनाई है, उनको क्या लीडर डिक्लेयर करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। तो राहुल गांधी तो है, अनाउंस नहीं किया ना। नहीं, अनाउंस ना करें। देश तो देख रहा है। चांस है इस बार? बिल्कुल है, 100% है भाई। ये घबरा गए हैं, ये घबरा गए ना, आप खराब बातें बोलने लगे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मदरसों पे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप देश की जनता के लिए अच्छा काम कीजिए, जो जनता खुशहाल हो, आपकी तारीफ करे। मैं कोई प्रधानमंत्री मोदी जी की मजम्मत नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे काम करिए, हमारी देश की जनता खुशहाल करिए। आप निकलिए, लखनऊ में कितने लोग भाई साहब रोटी मांग रहे हैं, रोटी के लिए परेशान है। इन्हें तो रोटी छीन ली। 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं, बाकी सामान कहाँ से लाए? जनता काहिल बना दिया इन्होंने, देश की जनता को फकीर बना दिया। वो 5 किलो राशन पे, 5 किलो गेहूं चावल पे बैठे हुए। 5 किलो मिलेगा तो हम खाएंगे, बाकी सब्जी कहाँ से लाएंगे, तेल कहाँ से लाएंगे, लकड़ी कहाँ से लाएंगे? आपका काम कैसा? कोई नहीं काम चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा हमारे देश में। आपका नाम दोबारा? अंसार हुसैन है। अंसार भाई काफी गुस्से में है, बहुत दिल से बोले। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपनी दिल की बात बोली।